व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं आपकी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 रिसोर्सेज। जो आपकी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से आज का चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है रिसोर्सेज, इससे क्या समझ में आता है आपको? आप बेसिकली इस वर्ड से क्या पता लगता है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज जो वर्ड है, मेरे को तो इससे ये पता चलता है री और सोर्सेज, इन दो वर्ड से जो है ये वर्ड हमारा बनता है। सोर्स क्या होता है? कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल आप जहाँ से ले रहे हो किसी चीज़ को, जो आपकी सेटिस्फाई कर रही है नीड को, वही हमारा रिसोर्स हो जाता है। तो सोर्स होता है किसी चीज़ का यूज़ करना, एंड रिसोर्स उसका वापस से यूज़ करना अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इज कॉल्ड एज द फर्स्ट चैप्टर नेम रिसोर्स। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको, और इस पूरे चैप्टर को मैं भी समझता हूँ, आपको भी समझाता हूँ, क्योंकि एक साथ समझने में जो है मज़ा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेन टॉपिक्स को जो अच्छे से समझाऊँगा, क्योंकि बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो मार्क्स स्कोरिंग चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, बाकी तो क्या नॉर्मल ही है, आके आपको आ ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाई यू, सो दे हैव यूटिलिटी। हर चीज़ जो है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए आपके हाउस होल्ड पर्पसेस, काम्स के लिए, जो भी काम है आपके उनके लिए। रिक्शा फॉर एग्जांपल, आपको कहीं जाना है तो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो भी आपके लिए एक चीज़ हो गई है। वेजिटेबल, जो आप खाएंगे, आपको एनर्जी देने वाला जो सोर्स है वो वेजिटेबल है। पढ़ने के लिए आपको टेक्स्ट बुक चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, यू नीड वाटर टू ड्रिंक। सो वाटर आपकी क्या कर रहा है? आपकी थ्रस्ट की जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर वो भी एक रिसोर्स हो जाता है। तो इन सब की कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, इनकी यूटिलिटी है, ये रिसोर्स है और रिसोर्स की क्या है? यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी होती क्या है? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। एक ऐसी चीज़ जो सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाती है, उस चीज़ जो ऑब्जेक्ट है उसको एक रिसोर्स बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हम उसको यूटिलिटी कहते हैं। अब और अच्छे से समझते हैं इसको ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पानी पीना है, आपको थ्रस्ट है। थ्रस्ट मतलब आपके गले में जो है, आपका गला सूख रहा है, आपको पानी पीना है, आप उसके लिए कौन सा रिसोर्स यूज़ करेंगे? वाटर। सो वाटर आपके लिए एक यूटिलिटी जो है प्रोवाइड करता है यहाँ पर, तो उसी को जो है हम यूटिलिटी कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक। यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ एन सब्सटेंस विच मेक्स अ रिसोर्स, इज एन यूटिलिटी। सो लेट्स गो हेड। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अब कुछ रिसोर्स कैसे बनता है? राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू को भी पता करना था। राजू इसके अंदर ये कैरेक्टर है, राजू अम्मा, और उसकी एक आई थिंक सिस्टर भी है। तो ये यहाँ पर एक पोएम जो आपको स्टोरी के माध्यम से बताया गया है, बट आई एम टेलिंग यू ऑल द मेन पॉइंट्स एज आई सेड। सो यस, इट यूजेस और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। हर चीज़ है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई डायमंड का हार खरीदेंगे, उसकी भी एक अलग वैल्यू होती है। क्यों? वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आप मेटल्स, जैसे मैंने डायमंड का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही मेटल्स जो होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, बट ब्यूटीफुल लैंडस्केप नहीं हो सकता है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। पर दोनों ही क्या करती हैं? इम्पॉर्टेंट भी हैं, इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई भी करती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी और आपको यूटिलिटी भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तो लेट्स गो। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अब टाइम एंड टेक्नोलॉजी क्या है? दीज आर वन ऑफ द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दो, जो क्या करते हैं? एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स में जो है परिवर्तन, जो आप बोल सकते हैं,
चेंज करने में हेल्प करते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशंस ऑफ मैनी मोर रिसोर्सेज। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. सो ओवर हियर हमने क्या समझा, जो टाइम एंड टेक्नोलॉजी है, पहली बात तो वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। दूसरी चीज़, वो एक सब्सटेंस को चेंज करते हैं एक रिसोर्स के अंदर। एक सब्सटेंस को जब हम एक रिसोर्स में चेंज करते हैं, उसके अंदर टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर वेरी मच यूज़फुल। दोनों जो हैं नीड्स जो है रिसोर्सेज जो है पीपल्स के, उनके साथ रिलेटेड हैं। और पीपल जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। चाहे फिर वो नॉन लिविंग रिसोर्सेज ना हो, लिविंग रिसोर्सेज हैं, बट एटलीस्ट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। इट इज़ देयर आइडियाज़, उन्हीं के आइडियाज़ हैं, उन्हीं की नॉलेज है, उन्हीं के इन्वेंशंस, उन्हीं के डिस्कवरीज ने इतने सारे और रिसोर्सेज को पैदा किया है, मतलब उनको इन्वेंट किया है। पैदा नहीं बोलेंगे, उनको इन्वेंट किया है। इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि जो आपका प्रॉपर प्रोसेस है इस चीज़ का, कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी की पे है। मैं क्या कह रहा था आपसे कि वो जो है नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, बट दे आर इम्पोर्टेंट क्योंकि दे हैव ओनली इन्वेंटेड द रिसोर्सेज। सो ओके, तो आगे की तरफ इसमें बढ़ते हैं। सो उन्होंने जो है बहुत सारे रिसोर्सेज की जो है क्रिएशन की है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। उन्होंने एक डिस्कवरी की, एक डिस्कवरी की, और भी डिस्कवरीज आ गई उसी के साथ। जैसे कि फायर को उन्होंने डिस्कवर किया, या एग्जाम्पल है, फायर को उन्होंने एग्जाम्पल क्या कहते हैं डिस्कवर किया। उसी फायर से कुकिंग का प्रोसेस आ गया भाई, और उसी प्रोसेस से जो है धीरे धीरे जैसे अदर प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस से फायर किधर लीड हुई, कुकिंग में लीड हो गई। वैसे ही जैसे प्रोसेस है हमारा व्हील से कार्स बनने लग गई इस टाइम पे। तो जो टेक्नोलॉजी एंड टाइम है, टाइम के साथ ही धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी। मेनली यही है इसके अंदर, टाइम भी लगा और उसी टेक्नोलॉजी की वजह से उस चीज़ को और अपडेट किया गया। टाइम एंड टेक्नोलॉजी के इस फंडे को आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ फायर। तो ये जो फायर का फंडा है ना यहाँ पर, इसके अंदर क्या है कि जो फायर है यहाँ पर, इधर टाइम के साथ जो है फायर को डिस्कवर किया, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी आई, उस टेक्नोलॉजी से जो है टाइम के साथ साथ परिवर्तन हुए, और भी ज़्यादा परिवर्तन हुए। आई होप आपको ये फंडा समझ में आ रहा है। इसके अंदर जो है टाइम के साथ टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आए धीरे धीरे जो है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, इसको जो है कुकिंग के अंदर परिवर्तन हो चुका था इसका। फायर को जो है किसके लिए यूज़ करने लगे, कुकिंग की प्रैक्टिस के लिए जो यहाँ पर यूज़ करने लगे। तो टाइम के साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से क्या हो रहा है, नया रिसोर्स बन रहा है। ये चीज़ को आप अच्छे से याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है। तो अब होते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही रिसोर्सेज है, अब उनको भी जो है क्लासीफाई किया गया है बहुत सारे वेरियस वेज के अंदर। रिसोर्सेज जनरली क्लासीफाई होते हैं बस नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इधर ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन अलग अलग है, कोई मिसप्रिंट नहीं है यहाँ पर। ह्यूमन मेड अलग रिसोर्स है, ह्यूमन अलग रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स क्या है, वो रिसोर्स जो हम नेचर से लेते हैं और बिना किसी ज़्यादा मतलब कुछ उसमें तामझाम करे उनका यूज़ किया जाता है, उनको नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। जैसे कि हवा जो हम लेते हैं उसके अंदर थोड़ी ना हम कुछ करते हैं, डायरेक्ट हवा लेते हैं ना हम, वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है और उसको गॉड गिफ्ट भी कहा जाता है क्योंकि फ्री में गिफ्ट मिल रहा है भाई हमको, तो हम उसको जो है यूज़ करते हैं। कुछ केसेस के अंदर जो टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो मे बी दे आर नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। उनको बेस्ट पॉसिबल वे में जो यूज़ किया जा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनको भी जो है डिफरेंट वेज के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किस लेवल पे उसको डेवलप किया जा रहा है, उसका कितना यूज़ है, उसका कौन सा ओरिजिन है, कहाँ फाइंड किया जाता है, कहाँ नहीं फाइंड होते हैं, क्या क्या स्टॉक है, क्या वो स्टॉक में अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कहाँ नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट
एंड यूज रिसोर्स दे कैन बी क्लासिफाइड नाउ इनटू एक्चुअल एंड रिसोर्सेज। ये है लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर। एक्चुअल रिसोर्सेज वो हैं जिनकी हमको क्वांटिटी पता है, उनको यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि आप ले लो रूर रीजन जो है जर्मनी के अंदर, हमको पता है उधर कोल है, हम उधर से कोल निकाल भी रहे हैं, कितना है ये भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चल रहा है सब। हमको पता है वेस्ट एशिया के अंदर पेट्रोल है, कितना है, सब निकाल रहे हैं। हमको पता है डार्क सॉइल्स जो है डेक्कन प्लेटू के महाराष्ट्र के अंदर वो हैं, हमको पता है कहाँ पर है, हम उनका प्रॉपर जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। परंतु पोटेंशियल रिसोर्सेज वही रिसोर्सेज होते हैं जिनकी एंटायर क्वांटिटी हमको नहीं पता, उनकी चाहे लोकेशन हमको पता हो कि वो प्रेजेंट में कहाँ है। वो रिसोर्सेज जो है शायद ही फ्यूचर में यूज़ आ सकते हैं, क्या पता वो यूज़ में आ जाए। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस्ड इनफ टू ईजिली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। अब जैसा कि हमने सीखा, पहले जो टॉपिक था, सब टॉपिक था हमारा टेक्नोलॉजी एंड टाइम वाला, तो टाइम के साथ टेक्नोलॉजी की जब ज्वाइन होती है तो इधर क्या है, टाइम है, बट टेक्नोलॉजी जो है, जो लेवल है टेक्नोलॉजी का, वो मैच नहीं कर रहा है। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। हाई स्पीड विंड्स व पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स अगो। अब इधर क्या है, दो एग्जाम्पल्स के अंदर हमको बताया जा रहा है। जैसे कि लद्दाख के अंदर जो हमको यूरेनियम मिलता है वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है, मे बी वो फ्यूचर में यूज़ आ जाए। बट जो हमारा विंड मिल्स आपने देखेंगे जो हाई एनर्जी जनरेट करते हैं विंड के थ्रू, जो कि हायर कोस्टल एरियाज पे या फिर माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, वो 200 साल पहले ये क्या थे, पोटेंशियल रिसोर्स थे, बट अब वो एक्चुअल है। मीन्स वी कैन से दैट पोटेंशियल रिसोर्सेज आफ्टर सम टाइम मे बिकम एक्चुअल रिसोर्सेज। और ये डिफरेंस का एक बहुत अच्छा पॉइंट है और हो भी सकता है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, या फिर वो एबायोटिक हैं या फिर बायोटिक हैं, वेरी सिंपल। इन क्लास 7th ऑल्सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। एबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग, जबकि बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग, सॉइल्स, रॉक्स, मिनरल्स। अबायोटिक हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ये लिविंग है, तो ये बायोटिक रिसोर्सेज। उसके बाद रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब बहुत ईजी है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल भी। इधर क्या है, रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि जल्दी से जल्दी जो है प्रॉपर रेडी हो जाते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में, ह्यूमन एक्टिविटीज से नहीं हो रहे हैं, वो एक्सटेंट नहीं हो रहे हैं। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड आर दोज रिसोर्सेज विच कैन गेट any time renewed, which cannot get which take a lot of time to get replenished or renewed। वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। On this basis of the distribution resources can be ubiquitous or localized। तो ubiquitous के अंदर क्या है, resources that are found everywhere like air is that we breathe is जो है ubiquitous। तो इधर क्या है, जो ubiquitous जो हमारे होते हैं रिसोर्सेज, वो जो है कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। बट लोकलाइज जो है वो एक ही जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे जो है पाए जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है इनका, ये भी समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है कि एक तो होता है फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि टेरेन हो गया हमारा, क्लाइमेट हो गया हमारा, एल्टीट्यूड हो गया, कहाँ पर है, उसकी सतह कैसी है, जगह के हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्स, वो रिसोर्स जो कि ह्यूमन के जो है द्वारा पूरे बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक ब्रिजेस, यू कैन टेक मशीनरी, यू कैन टेक व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं, जो कि हम बेस्ट करते हैं यूज़ नेचर से लेके उसको प्रॉपर तरीके से जो है अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी टेक्नोलॉजी से बना देते हैं, वो होते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो स्पेशल रिसोर्सेज एंड दैट्स वाई पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। वी आर ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्सेज, यू आर ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग इज ह्यूमन रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन। ओके, फॉर एग्जाम्पल improving the quality of people's skills so that they can create more, means to create more abilities that so that they can create more abilities is called as human resources development. Okay, so let's go ahead. Now we all know there are different type of resources, they are renewed also easily, some cannot get renewed, but what about the ones which cannot get renewed or replenished easily, means the non renewed resources. So we have to conserve them, right? Not for ourselves
we can use them, no issue, but for the other generations which are going to come after us, we have to store for them also. So what we will learn in this is that resource conservation is when we use something in a balanced way and also conserve them for the future uses, and also we giving them time, is called as resource conservation and sustainable development. Okay, so let's go ahead. So some points that can be useful are, see, it's given in that yellow box, you can see over here. So yes, in the yellow, some principle of sustainable development: respect and care for all forms of life, we should respect everyone. Improve the quality of human life, we should improve the quality of human life. And other points also, so you can read this, and the question answers of this chapter I will be posting that on this channel only. So please be just uh, with this channel, active on the channel. You will be getting all subjects, all videos. So till now we have started many of the videos, we will be making more also, so please be active on the channel. And today we have completed this whole chapter, resources of geography. So yes, till now if you haven't also subscribed, liked and share this video to your friends, please do like, share and subscribe the channel, and like the video and share this video to your friends so that they can also get an help, man. If they also want to study, let them study. आपका क्या जा रहा है भाई, भेज दो भाई. ओके, सो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट बटन, कर दो क्लिक. सब्सक्राइब करना आपके ही मदद होगा. एज यू विश, whatever your wishes, we will be posting all subjects on this channel. Thank you.